पर बाहर है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बेल पर बाहर है, बेल टूटना है और जेल जाना तय है। लालू प्रसाद यादव के साथ भी वही स्थिति है। बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है और बिहार की राजनीति में जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बिहार की राजनीति में अभी क्या जो हलचल चल रही है, इसको पूरी साजिश को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का, वह स्थिति हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि तथाकथित सुशासन बाबू कहे जाते हैं, उनकी हो रही है और आगे भी बहुत बदतर स्थिति होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले कि मीडिया में यह खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेताओं की बात अमित शाह से चल रही है दिल्ली में, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटकर, जो कि उनका चरित्र है, वो फिर पलटी मार करके एनडीए में शामिल हो जाए। लेकिन भाजपा नेताओं की जो कार्यकारिणी की जो बैठक दरभंगा में चल रही थी, वहाँ पे एकदम कसम खाया गया है। एक तरीके से जैसे लोग माँ का कसम खाते हैं ना, उस प्रकार से कसम खाया गया है और भाजपा नेताओं ने ये एकदम प्रण ले लिया है कि अब किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में नहीं होगी। और ये जब भाजपा के नेताओं ने जब ये बयान दिया तो राजद में तो एकदम लगा कि एकदम खुशी का लहर दौड़ गया। हर एक नेताओं को लगा जैसे करोड़ों की लॉटरी लग गई। और ये होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाहे सुधाकर सिंह हो या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर हो, ये लगातार जो है और राजद के और कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। और यह हमला इसीलिए होता आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो डील की थी राजद से, जब उनका महागठबंधन में जब वो शामिल हुए थे, तो डील यही हुई थी कि तेजस्वी यादव को 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार समय जो खींच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को नहीं बना रहे हैं, जिसको लेकर राजद के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी थी। अब ये लग रहा था राजद के नेताओं को कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर भाजपा के साथ चले जाएंगे। और भाजपा का जब से ये बयान आ गया है, तब से एकदम खीर पूरी बनने लगा है राजद के नेताओं में। अब तो एकदम खुला मैदान मिल गया है। अब राजद के नेता और ज़्यादा हमलावर हो जाएंगे। आपको बताते चले कि सुधाकर सिंह, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी भिखमंगा तक कह दिया था, उनको कारण बताओ नोटिस प्रेशर में, नीतीश कुमार के प्रेशर में एक तरीके से कह लीजिए कि उन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुधाकर सिंह पर या डॉक्टर चंद्रशेखर जैसे नेताओं पर कोई कार्रवाई राजद करेगी? हालांकि ये बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, इसलिए उन पे ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है, फलाना फलाना वगैरह। लेकिन वही सोचिए, जब शरद यादव की मृत्यु हुई थी और भी कुछ होता है तो लालू प्रसाद यादव, जो कि सिंगापुर में इलाजरत हैं, वो वीडियो बना करके शुभकामना संदेश हो या शोक संदेश देते हैं। लेकिन क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन नेताओं पर कार्रवाई कर सके? दरअसल ये पूरा गेम क्या है वो आपको समझना पड़ेगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कृपया पूरा वीडियो देखें, तभी बिहार की राजनीति में अभी जो चल रहा है वो आप समझ पाएंगे। दरअसल आप ये जान लीजिए कि भाजपा हो या राजद, गौर से सुनिएगा, भाजपा हो या राजद, दोनों का मोटिव है कि मुख्यमंत्री की गद्दी से नीतीश कुमार को हटाना। अब नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन था, क्योंकि उनको पलटी मारने की आदत है। उनको तो आदत है कि विद्या कसम खा करके वही काम करने का, जो कि वो पहले कई बार कसम खा चुके हैं। और हाल फिलहाल में ये कल भी उन्होंने कसम खाया है कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। ये गीत वो पहले भी कई बार गा चुके हैं और उसके बाद बीजेपी के साथ वो जा करके पलटी मार के चले गए थे, जिसके बाद हमारे बिहार के जो जनता लोग हैं वो उन्होंने उनको पलटूरा मुख्यमंत्री का नाम दे दिया। अब पता है आपको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी ये बात बोलते हैं तो जनता उन पर हंसती है। अब जो हम आपको मुद्दे की बात बता रहे थे, अब उसको सुनिए। दरअसल भाजपा और राजद दोनों का एजेंडा है कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर से नीतीश कुमार को उतार दिया जाए। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते थे, अब बीजेपी ने एकदम दरवाजा एकदम बंद कर दिया है और कह दिया है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, गेट के बाहरे रहो राजा, मतलब इस टाइप का बयान दे दिया गया है। तो अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बात और जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन में थे तो वो जिस ताकत और हैसियत के साथ काम कर पाते थे या कोई भी बयान दे पाते थे, वो चीज़ वो राजद के साथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राजद के नेताओं का काफ़ी प्रेशर रहता है।
राजद का हर विधायक, हर एमएलसी उन पर हुक्म चलाने जैसा बर्ताव उनके साथ करता है, जो कि भाजपा उनके साथ नहीं करती थी। वो सीधे नीतीश कुमार, जब भी कोई भी नेता, अगर बीजेपी का नेता बयान देता था तो नीतीश कुमार एक लाइन में कहते थे कि हमारी बात तो सिर्फ अमित शाह से है, मोदी से है, तो वो जो बोलेंगे उसको हम प्रमुखता देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार की गजब तरीके से बेइज्जती हो रही है और बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का, अब वो स्थिति हो गई है। अब राजद के साथ इनको रहते नहीं बन पड़ रहा है और ना ही निकलते बन पड़ रहा है, क्योंकि ये बाहर जाकर करेंगे भी क्या। इनका जो स्थिति है, जनता इनको समझ चुकी है कि ये तथाकथित सुशासन बाबू। आप जरा सोचिए कि आपका जो बेस रहा है, नीतीश कुमार का बेस था और राजनीति का जो बेस था कि जंगल राज को खत्म कर हम सुशासन लाएंगे। लालू प्रसाद के विरोध पर इनकी राजनीति टिकी हुई थी। अगर विरोधी अगर आपने खत्म कर दिया तो आपकी राजनीति कहाँ पे टिकेगी, पहला बात। दूसरा चीज ये है कि अब तेजस्वी यादव भाजपा का एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है, और भाजपा क्या गेम खेल रही है ये आपको समझना पड़ेगा। दरअसल भाजपा भी चाहती है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार दबाव में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दे। उसके बाद नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमलावार नहीं हो पा रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा पॉइंट, कमजोरी तो नस तो है नहीं नीतीश कुमार का, तो इसीलिए वो चाहती है कि तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दे। उसके बाद तेजस्वी यादव को जैसे ही गद्दी सौंपेंगे, बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट में आ जाएगी और बैटिंग करना शुरू कर देगी। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, और वही जंगल राज का अलाप प्रलाप जो है लाउड स्पीकर पर जो है वो गाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि जितने भी पुराने केस है, आप सभी को पता होना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी बेल पर बाहर है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बेल पर बाहर है, बेल टूटना है और जेल जाना तय है। लालू प्रसाद यादव के साथ भी वह स्थिति है। तो जैसे ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की गद्दी जैसे ही उनको हासिल होगी, वैसे ही जो कि कहा जाता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, विरोधी लोग बोलते हैं कि सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार का तोता है, तोता का जो है सो ड्रामा शुरू होगा, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि इतना धरपकड़, छापेमारी वगैरह वगैरह ये होना शुरू हो जाएगा। और बीजेपी की यही साजिश है कि कैसे भी करके नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दे। उसके बाद मैदान खुला रहेगा और भाजपा ताबड़तोड़ बैटिंग करेगी, और जंगल राज का ये प्रलाप अनाप करके और तेजस्वी यादव को जेल भेज करके मध्यावधि चुनाव भी कराया जा सकता है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, चाहे आप तेजस्वी यादव के सपोर्टर हों या बीजेपी के सपोर्टर हो या नीतीश के सपोर्टर हो, तेजस्वी यादव ने भारी गलती की नीतीश कुमार के साथ जाकर के, और नीतीश कुमार ने भी भारी गलती की है तेजस्वी यादव के साथ जाकर के। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, तेजस्वी यादव तभी तक नीतीश कुमार के इशारों पर मुजरा कर रहे हैं जब तक वे मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। मुख्यमंत्री बनना है कि नीतीश कुमार को मतलब किक मार करके बाहर निकाल दिया जाएगा, और बीजेपी से तो उन्होंने दुश्मनी ले ही ली है। उसके बाद नीतीश कुमार का जो बुढ़ापा है वो बड़ा ही ज़्यादा कष्टमय कटने वाला है, और इसीलिए ज़्यादा कष्टमय कटने वाला है क्योंकि उन्होंने बीजेपी से जो दुश्मनी मोल ली है, और तेजस्वी प्रसाद से भी, क्योंकि तेजस्वी को भी वो एक बार धोखा दे चुके हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी हो या लालू प्रसाद यादव, ये भी धोखा देने वाले को छोड़ने वालों में से नहीं है। और इनको नीतीश कुमार का बुढ़ापा तो इतना खराब गुजरेगा जो कि आज तक भारत के इतिहास में ये इतिहास बनेगा कि इतना खराब बुढ़ापा किसी भी नेता का नहीं गुजरा है। और इन पर तो अब जनता हंस रही है। इन पर जो भी घोटाला, बहुत सारा ऐसा है जो कि घोटाला उजागर होगा, और नीतीश कुमार का बुढ़ापा जेल में कटेगा। इनकी पार्टी भी जेडीयू जो है वो कैसे टूटने वाली है, जेडीयू यू टर्न। गिरिराज सिंह ने भी एक ये किया है, पोस्ट किया है फेसबुक पे, मेमे प्रकार का, आप देख सकते हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। और यही जान के चलिए कि अगर तेजस्वी यादव के सपोर्टर को यही कहना है कि अगर तेजस्वी यादव नीतीश के साथ नहीं जाते, और जिस प्रकार से वो लड़ाई लड़ रहे थे, छात्रों की बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे थे, युवाओं के अंदर वो अपना युवाओं के दिल में वो अपना जगह बना रहे थे, लेकिन वही अब सीटीईटी छात्र हो, बीटीईटी छात्र हो, बीएसएससी छात्र हो, कोई भी छात्र हो, अभी पिटाता है, तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यानी कि तेजस्वी यादव का पर्दाफाश करने का जो तैयारी है बीजेपी का वो करेगी।
और तेजस्वी यादव अगर अकेले अपने दम पे अगर 2025 में अगर चुनाव लड़ते तो पक्का मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। और नीतीश कुमार तो साफ एकदम कब्र में गिर ही गए हैं और इनका तो बुढ़ापा इतना खराब गुजरेगा उसका कोई ये नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कोई गाजर मूली नहीं है कि हमको कोई बाहर निकाल देगा। इस रिपोर्ट के बाद उपेंद्र कुशवाहा की भी रिपोर्ट आएगी, उसे भी देखना ना भूले और इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।